बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है पाइनएप्पल पास्ता सैलड। इससे पहले कि हम रेसिपी को शुरू करें, आप मेरे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस टाइमली मिल सकें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें और रेसिपीज़ अच्छी लगें तो आप इनको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर लें। तो चलें हम अपनी इस रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पॉट के अंदर इतना पानी लिया है कि जिसके अंदर मेरा पास्ता जो है वो सही तरह से बॉईल हो सके। तो इसके अंदर हम डाल देते हैं सबसे पहले 1 टीस्पून नमक। इसको हमने अच्छी तरह से पानी को बॉईल कर लेना है। पानी जब बॉईल होने लगे तो उसके अंदर हम डाल देंगे 3 कप पास्ता। ये मैं एल्बो मैक्रोनी पास्ता जो है वो यूज़ कर रही हूँ। तो आपने पास्ता जो है उसको तभी डालना है जब पानी आपका अच्छी तरह से बॉईल होने लगे। मैं इसमें 3 कप पास्ता डाल रही हूँ और ये तकरीबन 8 से 10 मिनट के अंदर अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा और गल जाएगा। इसको हम थोड़ा सा हिला लेते हैं ताकि आपस में ये चिपके नहीं, पास्ता जो है वो अलग-अलग से हो जाए। तो हम अच्छी तरह से बॉईल कर लेते हैं। अब तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए हैं बॉईल होते हुए इसको, और पास्ता जो है वो हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। तो अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। चलें, ये मैंने पास्ता जो है वो एक बास्केट में डाल के स्ट्रेन कर लिया है। इसके ऊपर अब हम डालेंगे थोड़ा ठंडा पानी, नॉर्मल जो पानी होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे, ताकि इसका हीटिंग प्रोसेस है वो रुक जाए और पास्ता जो है वो आपस में चिपके भी नहीं, अलग अलग सा हो जाए और ठंडा भी हो जाए। तो पानी डाल के हम इसको थोड़ी देर के लिए इसमें से, ताकि पानी ये वाला भी निकल जाए, इसको रख देंगे। ये देखें पास्ता जो है ये अब ठंडा होने के लिए हम इसे रख देते हैं। चलें, अब एक बॉल के अंदर हम लेंगे मेयोनीज़। तकरीबन 1.5 कप हमने मेयोनीज़ लेनी है। वन एंड हाफ कप मैंने मेयोनीज़ ले ली। चलें, अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून चीनी, हाफ टी स्पून नमक, ब्लैक पेपर डालेंगे हाफ टी स्पून, और इसके अंदर अब जाएगा ऑरिगेनो हाफ टी स्पून। चलिए, अब इन चीज़ों को हम अच्छी तरह से, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि शुगर और सॉल्ट अच्छी तरह से मेयोनीज़ के अंदर मिक्स हो जाए। और अब हम इसके अंदर जो हमने पास्ता बॉईल करके रखा था वो अब इसके अंदर डाल देंगे। चलिए, ये सारा पास्ता मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 कप्स पाइनएप्पल चंक्स, या आप एक बड़ा वाला टिन ले लें पाइनएप्पल चंक्स का, तो उसमें से तकरीबन 2 कप्स निकल आते हैं, वो पूरा डाल दें। मैंने इसमें 2 कप्स कॉर्न्स डाले हैं, स्वीट कॉर्न्स। ये भी टिन वाले हैं, ये बॉइल्ड होते हैं। मैं यहाँ पे बाउल चेंज कर रही हूँ क्योंकि वो वाला बाउल जो था वो छोटा पड़ गया था, तो बेहतर है कि इसको एक बड़े बाउल में बनाया जाए ताकि अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर सकें। मैंने इसको दूसरे बाउल में जो है वो सारी चीज़ों को ट्रांसफ़र कर दिया।
अब हम जो है इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 1.5 कप रेड किडनी बीन्स। ये भी टिन वाले हैं, ये भी ऑलरेडी बॉइल्ड होते हैं। और इसके ऊपर हम डाल देंगे 1 कप पार्सले चॉप किया हुआ। अगर आपको पार्सले नहीं मिलता है तो आप धनिया भी डाल सकते हैं, हरा धनिया आप काट के 1 कप डाल दें। चलिए अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से पास्ता के अंदर मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है ताकि मेयोनीज़ के अंदर जो हमने सारी चीज़ें डाली हैं वो भी, और पास्ता और ये सब चीज़ें आपस में बिल्कुल मिक्स हो जाए। मेयोनीज़ जो है वो सारे पास्ता पे और बाकी चीज़ों के ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। चलिए अब इसको हम हिला के अच्छी तरह मिक्स करके, तो इसको थोड़ी देर के लिए हम फ्रिज में रखेंगे, रेफ्रिजरेटर में, ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए और फिर हम इसको ठंडा ही सर्व करेंगे। चलिए ये सारा मिक्स कर दिया मैंने। इसको अब थोड़ी देर के लिए मैं फ्रिज में रखूँगी और जब सर्व करूँगी तो ये ठंडा सर्व करना है। चलें हमारा पाइनएप्पल पास्ता जो है वो तैयार है। माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर इसका, इसके अंदर बहुत प्यारे से कलर्स नज़र आते हैं और टेस्ट इसका बहुत मज़े का होता है। और ये दूसरे खानों के साथ रखा हुआ टेबल पे भी अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें। आइंदा फिर किसी और रेसिपी के साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।